और लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कार्यवाही में हो क्या रहा है। चर्चा में भाग ले रहा हूं। मैं तो चर्चा में मैं बोल रहा हूं कि मेरी चर्चा की शुरुआत अलग थी। अभी हाउस में जो मैंने विटनेस किया वो मेरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ले गया, जो जजमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस, impeccable objectivity and irreproachable fairness, and above all absolute impartiality. Impartial का एक्सपेक्टेशन होता है जो भी स्पीकर साहब होते हैं या स्पीकर साहब के चेयर पे बैठते हैं। तभी मैंने आपको अनुमति दी है। मैं तो जावेद साहब को देता, मैं जावेद साहब को देता। आपका संकल्प नहीं है, आप क्यों नहीं? संकल्प जावेद साहब का है और फिर भी ये चेयर आपको अनुमति दे रहा है और इस चेयर के संकल्प परंपरा है। संकल्प नहीं, कभी परंपरा है। उसका परंपरा है। कहाँ परंपरा है? परंपरा है। आप मैं बताऊं नहीं, 94 क्या परंपरा है? 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने दिया था, उन्होंने शुरू किया। कहीं नहीं, आप परंपरा दिखा दी। मेरा अविश्वास पार्टी का टाइम मत काटेगा सर, पार्टी का टाइम मत काटेगा। आप बैठिए सुरेश जी, आप बैठिए। सर मैंने दोबारा कहा, मुझे लगता नहीं कि कुछ आपत्तिजनक बात की मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में, जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात है, जो आज ये जो पूरा चर्चा जिससे शुरुआत हुआ, वो चर्चा शुरुआत हुआ आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस। हाउ हैज इट बीन डिसाइडेड दैट Chairperson Honorable Jagdambika Pal ji will be sitting on the chair, sir? How, sir? How? Sir, from the panel. How, sir? How, sir? Let the record, please, sir. Let the record state we are registering our strongest protest that the House has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The House has no record, sir. Let that be go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं, जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration, cannot preside। तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? माननीय गृहमंत्री है, प्रेसाइडिंग का पावर नहीं है। माननीय गृहमंत्री अध्यक्ष जी, मैं इनको टोकना। माननीय गृहमंत्री अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृहमंत्री, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती, नहीं हुआ वही हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है। ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। मैं इसमें कह दूं कि
बात अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कही है, अगर ये हाउस डिजॉल्व भी हो जाए, हाउस डिजॉल्व भी हो जाए, तब भी स्पीकर का पद रहता है जब तक कि नया सदन गठन न हो जाए और जब तक नया सरकार या नई स्पीकर का चुनाव नहीं होता है। अब गौरव गोगोई जी, आपका रूलिंग गलत है। संविधान की बात कर रहे हैं। You must read, Mr. Suresh. If I am mentioning from chair, तो I think मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, पैनल में से कौन से चेयरपर्सन सदन में बैठेंगे जब अध्यक्ष का रिमूवल का पिटीशन हो रहा है, ये कहाँ पे डिसाइड हुआ है? नहीं तो एज पर 95(2) द हाउस शुड डिटरमिन that which person will act as speaker. हाउस ने डिटरमिन नहीं किया है सर, और ये बार-बार रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर। The speaker has the right to speak. He can take part, but he cannot preside, sir. And by and so while the chairperson, a selected chairperson, has been chosen from the panel, that is a clear exercise of the power of the speaker, which is not allowed. It's a violation of the constitution. और यही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि आज आप, जिसे हमारे ऑनरेबल कॉलीग वेणुगोपाल जी ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है, 87, 56 और 66 और 54 में, और 1987 की बात